नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि अगर वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं, तो कैसे उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्योंकि जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप खुद से कैसे बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लाइव सीएससी सेंटर खोलने के लिए, अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर खोल रहे हैं, तो उसके लिए कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे 5 लाख रुपए लोन लेने के लिए, वो लाइव करके दिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो हालांकि मैं इसके पहले भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके आप लोगों को बता चुका हूँ। बस आज के जो इस वीडियो में हम सीएससी सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दिखाएंगे, तैयार करेंगे कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, पूरा ए टू जेड जानकारी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही करिएगा, ऐसे मेरे आने वाली सभी वीडियो आप देख सके। तो इसके लिए दोस्तों मैंने प्रॉपर अपने आर्टिकल पर पूरी डिटेल दी है। मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें, कैसे बनाएं। इस पर पूरा मैंने इस आर्टिकल पर बना कर दिखाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस पर क्लिक करके जब आप यहाँ पर आएंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के मैंने पूरा प्रॉपर दिखाया है। मैं सारा डिटेल समझाने वाला हूँ। अगर आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के विषय में नहीं जानते कि स्कीम क्या है, तो इसके लिए भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर जब क्लिक करेंगे तो इसके संबंध में यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि ये स्कीम क्या है। और डिटेल के लिए आप इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। यहाँ पर योजना की मुख्य बातें क्या है, पात्रता क्या है, योजना के हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूँ। ये योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई युवाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए। इसमें सरकार 5 लाख तक का पहले चरण में आपको लोन देगी अपना रोजगार शुरू करने के लिए, वो भी बिना ब्याज बिना गारंटी। बहुत बड़ी दोस्तों बात है कि सरकार बिना किसी ब्याज के आपको लोन दे रही है। लोन सभी देती है बैंक, बट ब्याज सभी लेती है, बट अब की बार सरकार ने ब्याज भी माफ कर दिया है। 100% देखिए ब्याज मुफ्त और बिना गारंटी, और 10% मार्जिन मनी का आपको अनुदान भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शर्तें क्या है, 21 से 40 साल का व्यक्ति हो, 8वीं पास कम से कम हो, और वो उत्तर प्रदेश का वगैरह होना चाहिए, और ये सारे दस्तावेज। ये तो हमारा सेकंड टॉपिक, बट आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में देखिए दोस्तों, जब इस लिंक पर आएंगे, इसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब आप आर्टिकल पर आएंगे तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल को तौर पर समझाया कि जैसे सपोज दैट आपको अपने गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर से जनसेवा केंद्र बोलते हैं, इसका बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप लोन लेना चाहते हैं किसके तहत, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत। तो उसमें 5 लाख का लोन मिलता है। तो 5 लाख रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी। जब आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो पहले यही बोला जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, किसके लिए लोन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए बोलेगा जो आप काम कर रहे हो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर लाइएगा। तो देखिए उसी को मैंने यहाँ पर पूरा बनाया है। तो यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसके लिए मैंने बनाई, आपको हेडिंग डालनी होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें लिखना होगा सीएससी बिजनेस शुरू करने के लिए लोन, है ना। प्रस्तावित व्यवसाय का नाम डालना होगा अपना सीएससी बिजनेस का नाम। जैसे अगर आपने सीएससी सेंटर खोल रहे हैं तो कोई अगर आप नाम दे रहे हैं जैसे XY सीएससी सेंटर, है ना, तो वो अपना बिजनेस का नाम यहाँ दे सकते हैं, अपनी दुकान का नाम यहाँ दे सकते हैं। आवेदक का नाम आपका पूरा नाम होना चाहिए, जिसके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हैं, जिसके नाम से आप सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं उसका नाम, और पूरा पता कि किस जगह आप अपना सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं। इसके बाद संपर्क नंबर, आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, और दिनांक मैंने 24 तारीख ही डाल दी है क्योंकि मैंने यहाँ पर 24 को ये आर्टिकल क्रिएट किया है। इसके बाद परिचय, क्या बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए मैं, आपका नाम यहाँ होगा, अपने क्षेत्र में एक कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करना चाहता है, चाहती हूँ। सीएससी एक डिजिटल सेवा केंद्र है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी और निजी सेवा जैसे आधार कार्ड, बिल भुगतान, बीमा, बैंकिंग सेवाएं आदि प्रदान करता है। इस व्यवसाय से न केवल मेरी आजीविका सुनिश्चित होगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए मुझे 5 लाख रुपए का लोन की आवश्यकता है। ये आप दोस्तों बैंक में जमा करते हैं ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ऐसे आपको परिचय पहले देना है। इसका व्यवसाय का उद्देश्य, जो आप काम कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन करना है, स्थानीय समुदायों को किफायती और तुरंत सेवाएं भी प्रदान करना है। ये भी हेडिंग। बाजार विश्लेषण आपको बताना है, बैंक को ये बताना है कि बाजार में क्या इससे जो बिजनेस में कर रहा हूँ उसकी मांग भी है या नहीं है, है ना।
तो देखिए ग्राहक मेरे क्षेत्र में संख्या डाल सकते हैं। मेरे क्षेत्र में 5,000 परिवार रहते हैं या जो भी रहते हैं, उनमें से अधिकांश को डिजिटल सेवाओं के लिए पास के शहरों तक जाना पड़ता है। सीएससी के माध्यम से वे सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। प्रतिस्पर्धा, वर्तमान में मेरे क्षेत्र में कोई सीएससी नहीं है जिससे मेरे व्यवसाय की मांग अधिक होगी। मांग क्या है? आधार अपडेट, बिल भुगतान, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन आदि की बढ़ती आवश्यकता। ये आप बताएंगे बैंक को। इसके अर्थ की परियोजना लागत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक पूछे कि आप 5 लाख रुपए ले जाएंगे, करेंगे क्या? तो क्या बताएंगे? देखिएगा उसका ही विवरण दिया है, परियोजना लागत उसे बोलते हैं। विवरण सबसे पहले लागत इधर दी रुपए में। कंप्यूटर या लैपटॉप आप बैंक को बताएंगे 50,000 का कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदूंगा। प्रिंटर या स्कैनर आपको 20,000 का मिलेगा। इंटरनेट सेटअप के लिए 10,000 रुपए। फर्नीचर, टेबल, कुर्सियां 15,000 रुपए। दुकान किराया 6 महीने का 30,000 रुपए। सीसी रजिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर 25,000 रुपए। अन्य खर्च जैसे बिजली, स्टेशनरी 10,000 रुपए। कार्यशील पूंजी 3,40,000 रुपए। तो इस प्रकार से आप बैंक को बताएंगे कि इसके लिए हमें पैसा आवश्यकता है, इन ये चीजें खरीदनी है, और टोटल हमें 5 लाख का यहाँ पर देखिए परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी है। वित्तीय योजना आपको बताना है। लोन राशि हमें 5 लाख रुपए चाहिए। स्वयं का योगदान अगर आप कुछ करना चाहें तो आपके पास उपलब्ध राशि जैसे 50,000 रुपए लिख सकते हैं, और कुल पूंजी 5,50,000 हो जाएगी, क्योंकि 5 लाख लोन लेंगे, 50,000 आपके पास है। लोन चुकौती अवधि 5 वर्ष या 60 महीने में बैंक को बताना होगा, मैं 5 वर्ष के अंदर अंदर लोन को चुकता कर दूंगा। ब्याज दर बैंक की दर जैसे 10% वार्षिक मानदेय। अगर दोस्तों यहाँ पर ब्याज फ्री है तो आप इस लाइन को हटा सकते हैं। मासिक ईएमआई उसी आधार पर आपका बैंक बनाकर आपको दे देगा, ये आपको बैंक कैलकुलेट कर देगा ना। आय का अनुमान, बैंक को ये बताना होगा आपको इस बिजनेस से कितना मुनाफा होगा, लाभ होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रतिदिन औसत ग्राहक 20 से 25 अगर हमारे पास आते हैं, प्रति ग्राहक शुल्क 20 से 50 रुपए मैं अगर लेता हूं, तो प्रतिदिन आय 500 से 1,000 रुपए होगी। मासिक आय 15,000 से 30,000 के बीच में हो सकती है। मासिक खर्च भी आपको बताना है, 5 से 7,000 रुपए हमारा खर्च हो जाएगा, तो लगभग 10 से 23,000 के बीच में हमारी जो इनकम है वो होगी। इसे बताना है कि अगर मैं 23,000 रुपए कमाऊंगा तो आपकी जो ईएमआई है 10,000 की मैं भर पाऊंगा, तो वो भी यहाँ पर इससे लोन की ईएमआई आसानी से मैं चुका सकूंगा। आवश्यक दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, सीएससी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ये सारे आपको वहां पर लगाने हैं। निष्कर्ष में ये सीएससी व्यवसाय न केवल मेरे लिए एक स्थायी आय का स्रोत होगा, बल्कि मेरे क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को भी बढ़ाएगा। 5 लाख रुपए का लोन मुझे इस व्यवसाय को शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। मैं समय पर लोन चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कृपया मेरे आवेदन पर विचार करें। हस्ताक्षर करना है और अपना नाम यहाँ लिखना है। ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई। कहाँ से लेकर? यहाँ से लेकर के नीचे तक जब आएंगे 6, 7, 7, 8 नंबर तक, ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है। अब इसमें अपने अनुसार आपको कुछ संशोधन कर लेना है ना, ध्यान रखना है। मैंने जो सेम टू सेम दिया ये नहीं देना। तो ये तो सीएससी सेंटर का दोस्तों बिजनेस का प्रारूप हो गया। अगर किसी अन्य का आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक और आर्टिकल लिखा था अपना, इस पर भी मैंने लिखा था सीएम युवा उद्यमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। उसके लिए एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सत्तू बनाने का व्यवसाय का मैंने यहाँ पर भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोगों को बता रखा है कि सत्तू बनाने का बिजनेस का व्यवसाय का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, वो भी मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने अनुसार इसमें थोड़ा बहुत आप चेंजमेंट कर सकते हैं, बाद बाकी पूरा प्रारूप यही होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। अब आपको अपने आवश्यक दस्तावेज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके बैंक को देना होगा, वो विचार करेगी और इसके बाद आपका लोन सैंक्शन करेगी। मैंने कुछ सुझाव भी दिए, इस रिपोर्ट को अपने स्थानीय बैंक के प्रारूप के अनुसार संशोधित करें, जैसा कि इन्होंने बताया। सटीक लागत और आय के आंकड़े अपने क्षेत्र के आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपके यहाँ हो सकता है 50,000 का लैपटॉप मिल रहा हो, कहीं 70,000 का मिल रहा हो, तो उस हिसाब से चेंजमेंट कर सकते हैं। इसे टाइप करके प्रिंट करो और बैंक में जमा करना है। बैंक मैनेजर से मिलकर अपनी योजना स्पष्ट करें ताकि स्वीकृत की संभावना अधिक बढ़ जाए। तो इस प्रकार से घर बैठे किसी भी बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर आपको हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है तो आप हमारे देखिएगा व्हाट्सएप, इसी पोस्ट पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम का भी, सभी के लिंक दिए गए। इनसे कांटेक्ट करके आप हमें कांटेक्ट करिएगा। मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करूंगा, बट उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल सी फीस देनी होगी, है ना। इसी प्रकार का आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बना दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।